हेलो गाइस। आज की क्लास में हम प्लांट फिजियोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे जो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए पोटोमीटर, ऑप्शन नंबर बी रेस्पायरोमीटर, ऑप्शन नंबर सी रबर ट्यूब या ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रिक प्रोब। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पोटोमीटर। एक्सप्लेनेशन। वाष्पोत्सर्जन पौधों के वायवीय भागों के द्वारा जल का जल वाष्प के रूप में हानि होना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया केवल पौधों में पाए जाने वाले विशिष्ट प्रकार के छोटे छिद्रों के माध्यम से होती है जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रांसपीरेशन, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, सेकेंड है उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन और थर्ड है वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बिंदु स्त्रावण या गटेशन की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है? ऑप्शन नंबर ए ट्रैकिड्स, ऑप्शन नंबर बी जलरंध्र, ऑप्शन नंबर सी एपिथेम या ऑप्शन नंबर डी क्यूटिकल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जलरंध्र। एक्सप्लेनेशन। बिंदु स्त्रावण या गटेशन पत्तियों के किनारों पर उपस्थित छिद्रों के द्वारा बूंदों के रूप में जल का स्त्रावित होना ही बिंदु स्त्रावण कहलाता है। यह क्रिया जिन छिद्रों के माध्यम से संपन्न होती है उन्हें जलरंध्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, रसारोहण या एसेंट ऑफ सेप का स्पंदनवाद पल्सेशन थ्योरी किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए रिले ने, ऑप्शन नंबर बी सर जेसी बोस ने, ऑप्शन नंबर सी प्रिस्टले ने या ऑप्शन नंबर डी स्टीफन हेल्स ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सर जेसी बोस ने। एक्सप्लेनेशन। रिले पंप सिद्धांत इसे गोडलेवस्की के द्वारा दिया गया था। बोस का स्पंदनवाद, इस वाद को सर जेसी बोस ने सन 1923 में प्रतिपादित किया था। इस वाद के अनुसार जल का रसारोहण कॉर्टेक्स की भीतरी कोशिकाओं की स्पंदन गति के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विसरण की क्रिया किसमें सबसे तीव्र गति से होती है? ऑप्शन नंबर ए ठोस, ऑप्शन नंबर बी द्रव, ऑप्शन नंबर सी गैस या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गैस। एक्सप्लेनेशन। विसरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी ठोस अथवा द्रव की आयन या अणु अपने अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं। गैसों का विसरण सबसे तेजी से होता है क्योंकि इनके अणु दूर दूर स्थित होते हैं, जबकि द्रवों का विसरण धीमी गति से होता है क्योंकि इनके कण काफ़ी नज़दीक स्थित होते हैं। लेकिन ठोसों का विसरण नहीं के बराबर होता है क्योंकि इनके कण एकदम पास स्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सांद्रता के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर ए समपराशरी विलयन, ऑप्शन नंबर बी अल्प पराशरी विलयन, ऑप्शन नंबर सी अति पराशरी विलयन या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। एक्सप्लेनेशन। विलयन की सांद्रता के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं, समपराशरी विलयन, अल्प पराशरी विलयन और अति पराशरी विलयन। क्वेश्चन नंबर 6 है, मृदा में उपस्थित जल की संपूर्ण मात्रा को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए क्रेसार्ड, ऑप्शन नंबर बी होलार्ड, ऑप्शन नंबर सी इकार्ड या ऑप्शन नंबर डी बंधित जल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी होलार्ड। एक्सप्लेनेशन। क्रेसार्ड। क्रेसार्ड जल की वह मात्रा होती है जो पौधों के लिए उपलब्ध रहती है। होलार्ड। मृदा में उपस्थित जल की संपूर्ण मात्रा को होलार्ड कहते हैं। इकार्ड। भूमि में उपस्थित जल की वह मात्रा जिसे पौधे अवशोषित करने में सक्षम नहीं होते हैं उसे इकार्ड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी शाकीय पौधे के कटे भाग से जल द्रव के रूप में स्त्रावित होता है, इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए रस स्त्रावण, ऑप्शन नंबर बी बिंदु स्त्रावण, ऑप्शन नंबर सी वाष्पोत्सर्जन या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी।
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रस स्त्रावण। क्वेश्चन नंबर 8, पादप कोशिकाओं का जल विभव कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 0 से कम, ऑप्शन नंबर सी 0 से अधिक या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 0 से कम। एक्सप्लेनेशन, शुद्ध जल में उपस्थित जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा तथा किसी पादप कोशिका में उपस्थित जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जाओं में अंतर को ही वाटर पोटेंशियल कहते हैं। शुद्ध जल के जल विभव का मान 0 होता है, लेकिन अन्य सभी जल के लिए जल विभव का मान हमेशा ऋणात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 9, लेग्यूम पौधों की मूल ग्रंथिकाओं में गुलाबी रंग का वर्णक पाया जाता है, इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए ट्रेसर तत्व, ऑप्शन नंबर बी प्लास्टोसाइनिन, ऑप्शन नंबर सी लेग हीमोग्लोबिन या ऑप्शन नंबर डी पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी लेग हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 10, पौधों को मृदा रहित संवर्धन माध्यम में उगाना क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोपोनिक्स, ऑप्शन नंबर बी विनाइट्रीकरण, ऑप्शन नंबर सी पर्डिल पोषण या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोपोनिक्स। एक्सप्लेनेशन, कैलिफोर्निया के प्रोफेसर WF गैरिक ने 1929 में मृदाहीन खेती का आविष्कार किया। इस तकनीक को टैंक खेती भी कहते हैं। इस विधि में पौधे के लिए आवश्यक सभी पोषक पदार्थ पानी में ही घोल दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कीड़भक्षी नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए ड्रोसेरा, ऑप्शन बी निपेंथिज, ऑप्शन सी यूट्रिकुलेरिया या ऑप्शन डी एस्पेरेगस। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी एस्पेरेगस। क्वेश्चन नंबर 12, पत्तियों, पुष्पों एवं फलों का परिपक्वता के पूर्व गिरना क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए विषाक्त प्रभाव, ऑप्शन बी हरिमहीनता, ऑप्शन सी ऊतक क्षरण या ऑप्शन डी विलगन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी विलगन या एब्सीजन। एक्सप्लेनेशन, नेक्रोसिस, पत्तियों की ऊतकों का मृत हो जाना ऊतक क्षरण कहलाता है। क्लोरोसिस, क्लोरोफिल के नष्ट होने के कारण पत्तियों का पीला हो जाना क्लोरोसिस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 13, साइट्रस का डाइबैक रोग किस तत्व की कमी से होता है? ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन डी कैल्शियम। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कॉपर। क्वेश्चन नंबर 14, नाइट्रोजन के जैविक स्थिरीकरण के लिए क्या आवश्यक होता है? ऑप्शन ए जिंक, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी बोरॉन या ऑप्शन डी मॉलिब्डेनम। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मॉलिब्डेनम। क्वेश्चन नंबर 15, दो वर्णक तंत्र या प्रकाश तंत्र की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए इमर्सन, ऑप्शन बी स्टीफन हेल्स, ऑप्शन सी रॉबर्ट हिल या ऑप्शन डी आर्नन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इमर्सन। एक्सप्लेनेशन, प्रकाश तंत्र एक यह ग्रेना और स्ट्रोमा दोनों में पाया जाता है। PS1 में ही चक्रिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की क्रिया होती है। इसमें अभिक्रिया केंद्र P700 होता है। प्रकाश तंत्र 2 यह केवल ग्रेना में पाया जाता है। इस तंत्र में ही अचक्रिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की क्रिया होती है और इसमें अभिक्रिया केंद्र P680 होता है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वांटासोम किसकी सतह पर पाए जाते हैं? ऑप्शन ए प्लाज्मोडेस्माटा, ऑप्शन बी क्रिस्टी, ऑप्शन सी थाइलेकॉइड, ऑप्शन डी नाभिकीय झिल्ली।
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी थाइलेकोइड। क्वेश्चन नंबर 17, प्रकाश श्वसन का प्रथम उत्पाद क्या होता है? फास्फोग्लाइकोलेट, बी ग्लूकोलेट, सी ग्लाइसिन, ऑप्शन डी ट्राइयोस फॉस्फेट। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फॉस्फोग्लाइकोलेट। क्वेश्चन नंबर 18, क्लोरोफिल का मुख्य संघटक तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए बोरॉन, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी मैग्नीशियम। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मैग्नीशियम। एक्सप्लेनेशन, क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाने वाला हरे रंग का वर्णक है। यह सूर्य की विकिरण ऊर्जा का अवशोषण करता है तथा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपादित कराता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण में भाग लेने वाला एंजाइम कौन सा है? ऑप्शन ए प्रोटीएज, ऑप्शन बी आइसोमेरेज, ऑप्शन सी साइटोक्रोम या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी साइटोक्रोम। क्वेश्चन नंबर 20, किस चक्र को हैच एवं स्लेक चक्र के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए C2 साइकिल, ऑप्शन बी C3 साइकिल, ऑप्शन सी C4 साइकिल या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी C4 साइकिल।